वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस विद जीनियस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अपने देश के हर नागरिक, हर सिटीजन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो आज हम अपने अंदर ये बुराइयां, कमियां पैदा कर लिए हैं, बंटवारे वाली नीति अपना लिए हैं, एक दूसरे को देख करके नफरत वाली, घृणा वाली जो ये नीति हम लोगों के दिमाग में आ चुकी है, हमें इससे निकलना पड़ेगा। अगर हम इससे निकलेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे भी नहीं। हम आज की इस वीडियो से कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाले हैं जो वाकई में यानी रियलिटी में हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, यानी हमें ऐसा करना चाहिए, यानी हमारे अंदर जो कुछ कमियां उसे मुझे बदलना भी चाहिए। तो फिलहाल हम बात करेंगे आज कि हम लोग जो है क्या करते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा है, चाइना ऐसा है, यूएसए ऐसा है, या अदर और भी कंट्रीज के बारे में हम लोग कहा करते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, या यहाँ के लोग ऐसे हैं कि यहाँ के लोग जो है हम पे अटैक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे बॉर्डर में घुस आते हैं। देखिए, वो उनकी तो गलतियां हैं, जाहिर सी बात है। अगर हमारे घर में हमारी परमिशन के बिना कोई भी आ जाएगा तो मुझे बुरा लगेगा, और चाहे जो भी हो, हर किसी के घर में अगर ऐसा होगा तो उसको बुरा लगेगा। अभी आप ही के घर पे अगर हम बिना बताए पहुंच जाएं तो आपको गुस्सा आ जाएगी ऑटोमेटिक, या जबरदस्ती हम घुस जाएं आपके घर में तो आप ऑटोमेटिक क्या करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि आप सामने वाले को मार भी दें। तो वही चीज आज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, अगर कोई अदर कंट्रीज हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके अगर हमारे यहाँ आती है तो हमें उसे बख्शना नहीं चाहिए, यानी हमें उसको उसका मुंहतोड़ जवाब तो देना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो हमारे देश के अंदर चल रहा है वो तो आपको हम जरा समझा दें, बता दें कि क्या है। अगर हम आज अपने देश की बात कर लें तो हमारे देश में प्रेजेंट में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी 8 करें 28 राज्य हैं और 9 संघीय प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। बताइए, 28 और 9 कुल मिलाकर के हमने अपने देश को 37 टुकड़ों में ऑलरेडी बांट रखा है। और हम बात करते हैं कि बंटवारे की या दूसरों की कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। अगर आज हम बात कर लें इंडिया में कुल कितने बंटवारे हो गए, 37, यानी 9 और 28 में। लेकिन उससे पहले आप जरा देखो सच्चाई क्या है। अगर अभी कोई बिहार का बंदा दिल्ली में चला जाए या महाराष्ट्र में चला जाए, उसे इतनी नफरत से, इतनी घृणा के साथ देखते हैं, उसके साथ उठना बैठना नहीं चाहते हैं, जबकि उनका सारा काम लेबर वर्क वही जाके करता है। इसी तरह से आप अदर में देख लो, साउथ में अगर चले जाए, हम साउथर्न इंडिया जो है वो अपने आप को अलग ही मानता है, दक्षिण इंडिया भारत। इसी तरह से पीछे में चले जाए ईस्ट में, तो कुल मिला करके ऐसे में आप देखोगे तो खुद ये 4 दिशाओं में यानी 4 टुकड़ों में ऑटोमेटिक बढ़ गया। कैसे? एक तो चला गया हमारा क्या कहते हैं, पूर्वी भारत में, एक उत्तर भारत में और एक दक्षिण भारत, और अगला पश्चिम भारत में। अब ये 4 टुकड़ों में बटा, यानी 4 तो ये हमने दिशाओं में दे दिया कि उत्तर वाला उत्तर चला गया, दक्षिण वाला दक्षिण, पश्चिम वाला पश्चिम, पूरब वाला पूरब। लेकिन मैंने बताया ना कि 28 राज्य हैं और 9 जो है केंद्र शासित राज्य हैं, यानी प्रदेश हैं, केंद्र शासित हैं। अब आप देखिए कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित, मैंने कहा ना 37 पार्ट में ऐसे ही हो गए। अब आप बताइए कि जहां पे ये टुकड़ों में अगर बंटवारा होगा तो वहां पे ग्रोथ होगी। एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेके समझा देते हैं। एक घर में 4 बेटे हैं और अभी क्या है कि उस घर की जो बागडोर है, यानी उस घर को संभालने के लिए घर का जो सबसे जिम्मेदार पेरेंट्स यानी पिता है वो उसके हाथों में है। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हो रहा है कि ये जो है चारों बेटे अपने अपने हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। तो उसके बाद की आर्थिक स्थिति, जब तक पिता के हाथ में थी तब तक घर का माहौल बहुत सही था, सब कुछ था, आर्थिक स्थिति बहुत सही थी। लेकिन जैसे ही 4 टुकड़ों में बटा, 4 टुकड़ों में बटने के बाद क्या देख रहे हैं कि एक घर में भूखमरी आ गई और अगले घर में क्या डेली झगड़ा चल रहा है।
तो इसी तरह से आज यही हमारे स्टेट के साथ भी हो रहा है। हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में क्या है कि लोग कहते हैं कि नहीं, स्टेट्स बन रहे हैं अलग अलग। जब स्टेट्स बनते हैं, स्टेट अलग होता है तो वहां पे अपनी अलग विधानसभा हो जाती है, अलग अपना जो है वहां का सचिवालय हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। इससे क्या है कि स्टेट का विकास तेजी से हो जाता है। जरा आप मुझे बता दो कि जब से अलग अलग स्टेट्स बनने शुरू हुए हैं, कौन सा ऐसा नया स्टेट्स बना जो इतना ज्यादा जो है डेवलप किया हो, यानी वहां पे इतने ज्यादा सुधार आए हो हर एक फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन में हो या इंडस्ट्री में हो या किसी अदर में, एग्रीकल्चर में, किसी भी चीज में आप ले लो। किसी भी एक अगर स्टेट ऐसे हैं जिसमें वाकई में इतना ज्यादा सुधार हुआ है तो आप मुझे बता सकते हो खुद। यहाँ हम भी तो देखें कि है कोई ऐसा स्टेट। यूपी से यूके अलग हुआ, उत्तराखंड, बिहार में उड़ीसा अलग किया, छत्तीसगढ़ अलग किया, वो छत्तीसगढ़, झारखंड अलग किया। इस तरह से अलग अलग बांटे जा रहे हैं। लेकिन आप देखो तो कि कहां पे कितना क्या है। जो हमारी स्थिति हुआ करती थी कभी पहले कि हमारा देश जो है जीडीपी के मामले में कभी टॉप में हुआ करता था, आज वो देखो कहां पे जा रहा है, माइनस में घुसे जा रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कमियां हैं। हम बंटवारा चाहते हैं, ये हिंदू है इसके साथ नहीं बैठेंगे, ये मुस्लिम है इसके साथ नहीं बैठेंगे, सिख है इसके साथ नहीं जाएंगे, ये ईसाई है, ये बौद्धिस्ट का है यानी बौद्ध का, ये जैन का है। अरे ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सारे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या है, हम एक इंसान है, हमें इंसानियत के नाते जो है सबके साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। और जहां तक अगर हम लोग मिले जुले नहीं तो ये याद रखिएगा कि आने वाले टाइम में हम लोग की जो स्थिति है ना वो और नीचे चली जाएगी। और आज हमसे ज्यादा आगे जीडीपी वगैरह में सोचिए बांग्लादेश जा चुका है। क्या है? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे दिमाग में जो है ना ये एक वायरस भर गया है। कौन सा? जातपक्षता का। और ऊपर से जातपक्षता के बाद सुपीरियर बनने का, यानी कि नहीं हम इससे अलग हैं। अरे अलग कहां से है भैया? भारतवर्ष जो है ये हमारा देश है और हम भारतीय है, ना कि हम यूपी वाले हैं या हम बिहार वाले हैं या महाराष्ट्र वाले हैं। जब तक हम अपने आप को भारतीय समझ के नहीं चलेंगे तब तक हम विकास भी नहीं कर सकते। तो अगर हमारे अंदर ये नीति रही कि नहीं हम महाराष्ट्र के हैं मराठी हैं, बंगाल के हैं बंगाली हैं, या बिहार के हैं बिहारी हैं, ठीक है ना, असम के आसामी हैं, नहीं, हमारे अंदर जो है ये हमें सोच लानी पड़ेगी कि हम भारतीय हैं, इंडियन हैं और हमें अपने देश के लिए कुछ करना, हमें अपने देश की सेवा करनी है, हमें अपने देश के लिए जो है हमेशा के लिए अग्रसर रहना है, तत्पर रहना है कि हाँ हमें अपने देश की सेवा में अपने आप को बिता देना है, निकाल देना है या न्यौछावर करना, समर्पण कर देना है, जो भी बोल सकते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश, यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि भैया जो हम लोगों ने बंटवारे में कर रखा है कि नहीं ये बिहार वाला है बिहारी है, या यूपी का है यूपी वाला है, दिल्ली का दिल्ली है, या फिर इधर का छत्तीसगढ़ का है या यहाँ का, नहीं, कहीं का भी हो, है कौन? भारतीय, इंडियन। और हमको साथ में लेकर के जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे। तो जिसके दिमाग में जो है ये बातें हैं कि नहीं हम महाराष्ट्र के हैं मराठी हैं, हम अलग हैं, वो बिहार का है बिहारी अलग है, बंगाल का है बंगाली अलग है, तो कभी भी सोच के साथ आगे बढ़ भी नहीं जाएंगे। मैंने बताया ना कि एक घर में 4 बेटे हैं और अभी सब कुछ पिता के हाथ में है, बाकायदा घर अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी है, हर एक पोजीशन अच्छी है। लेकिन जैसे ही बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद क्या चारों बेटों में अलग अलग हो गया, एक के साथ क्या दिक्कत आ रही है, एक के साथ क्या दिक्कत आ रही है, आप बाकायदा खुद जानते, मैंने बताया भी कि किसी घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, किसी घर की एजुकेशनल स्थिति इतनी बेकार हो गई कि बच्चों को पढ़ा लिखाने में बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ करती हैं, जो कि आज रियल लाइफ में देखने को मिलता है। तो मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का यही है कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लोगों को ये मैसेज पहुंचाएं कि भैया बंटवारे वाली जो नीति है हम लोगों के दिमाग में ये हमें खत्म करनी है और आपको भी खत्म करनी है, हमको और आपको मिलजुल करके एक भाईचारे के साथ रहना है, साथ में काम करना और साथ में आगे बढ़ना एक दूसरे को लेकर के। जब तक हम एक दूसरे को लेकर के नहीं चलेंगे तब तक काम नहीं बनने वाला। अब ध्यान से देखिएगा कैसे। अब 2 बंदे हैं, एक यहां पे खड़ा है और एक यहां पे खड़ा है,
और दोनों में आप एक चीज ध्यान से समझिएगा कि अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तो साथ में चलेंगे और आराम से आगे बढ़ेंगे। कैसे? अगर एक थोड़ा सा डाउन भी होगा तो उसको हाथ पकड़ेंगे, हम सब खींच सकते हैं आगे बढ़ा। लेकिन अगर हमने पैर खींचा तो ध्यान से देखिए क्या होगा। अगर पैर खींचा यानी टांगे खींची, वो तो गिरेगा लेकिन उसके चक्कर में साथ में हम भी गिरेंगे। तो अगर हम बुरा चाहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें भी गिरना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसको उठाएंगे तो उठाने के लिए क्या होगा, हमें आगे बढ़ना। कैसे? देखिए, उठाने के लिए हमें केवल हाथ मिलाना पड़ा, लेकिन उसका पैर पकड़ के मुझे झुकना यानी गिरना पड़ेगा। तो अगर हमें किसी को गिराना है तो हमें भी झुकना गिरना पड़ेगा, लेकिन उठाने के लिए हमें गिरना नहीं पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा, यानी हम भी आगे की तरफ बढ़ेंगे, उठेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं, और जितने भी नए लोग चैनल को देख रहे हैं सब लोग सब्सक्राइब करें, और सबसे ज्यादा ध्यान दें कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि आप इस प्लेटफॉर्म को जरूर देखें, यानी यहाँ पे आप जरूर आए, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।